अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है मेरी उन बहन भाइयों के लिए जो चाय पीने के शौकीन हैं। अब बहुत सारे लोगों के बहुत सारे ख्यालात हैं। वो ये कहते हैं कि हम चाय इसलिए ज़्यादा पीते हैं क्योंकि कॉफ़ी जो है ना वो ख़तरनाक है, कॉफ़ी में ज़्यादा कैफ़ीन होती है। तो हम ये समझते हैं कि चले चाय पी लेते हैं, चाय में कम कैफ़ीन होती है और वो हमें नुकसान नहीं दे सकती। लेकिन हम आज दोनों पे बात करते हैं। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि चाय में है क्या। चाय में ना एक केमिकल होता है जिसे हम टैनिन कहते हैं। और टैनिन क्या करता है हमारे जिस्म में? टैनिन ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाती है। और वो ये होती है कि चाय जो है ना, जो उसके अंदर ये केमिकल है टैनिन, ये एक तो जिंक और कैल्शियम को बाउंड कर देता है, जिसकी वजह से आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है, हमारा हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और इस वजह से हम खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो टैनिन विटामिन B1 की भी डिफ़िशियंसी करता है। अगेन विटामिन B1 को भी वो एब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ये डिफ़िशियंसी हो जाती है। अब विटामिन B1 की डिफ़िशियंसी से होता क्या है? विटामिन B1 की डिफ़िशियंसी से हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हम एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, हमारी जो स्लीप नींद की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है, स्लीप एपनिया हो जाता है, रात को हॉन्टिंग ड्रॉने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम हो जाता है, यानी वो टांगें जो हमें रेस्ट पे नॉर्मल रहनी चाहिए हम उसको हिलाते रहते हैं, बेचैनी सी होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना, कॉफ़ी में जो कैफ़ीन है उसकी वजह से भी विटामिन B1 डिफ़िशियंसी होती है। खाली चाय से विटामिन B1 की डिफ़िशियंसी नहीं करती। वो सारे लोग जो कि एंटीबायोटिक लेते हैं या फिर जो है ना एंटी कैंसर मेडिसिन लेते हैं, या फिर हो गया आपकी एंटी एंजाइटी मेडिसिन हो गई, एंटी ट्यूबरकुलोस मेडिसिन हो गई, इसके अलावा जो है ना क्लोरीन वाटर लेते हैं, इन सब में मेटफॉर्मिन हो गए जो शुगर के मरीज़ लेते हैं, इन सब मेडिसिन या इन सब की चीज़ों के लेने से होता क्या है कि विटामिन B1 की डिफ़िशियंसी हो जाती है, हाथ पैर सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, आपको चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं। और इसके अलावा जो मैंने सारी आपको चीज़ें बताई हैं, एंजाइटी हो गई, स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब हो गई, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो गया, ये सब कुछ भी होता है। इसी वजह से हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम ये सारी चीज़ें ले रहे हों तो हमने विटामिन B1 को भी साथ लेना है ताकि उसकी डिफ़िशियंसी पूरी हो सके। दूसरा इशू ये है कि जो चाय है उसके अंदर हैवी मेटल्स भी होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप चाय कौन सी ले रहे हैं। चाय तो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं, गैर मयारी भी हो सकती हैं और जी महंगी वाली भी हो सकती हैं। अब जो जितनी भी गैर मयारी जो है ना मार्केट में अवेलेबल हैं, उनमें जो है ना ये धातें बहुत ज़्यादा हैं, एल्युमिनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से अगेन बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, कैंसर्स होना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी और बीमारियां जो है ना बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो भी जो है ना बहुत ज़्यादा चाय की पत्ती में पाए जाते हैं, अगर वो गैर मयारी है या फिर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है। क्योंकि जो पेस्टिसाइड है वो स्प्रे करवाते हैं ना जब ये उग रही होती हैं उसमें खेत में, और ये जो है ना तो वो लोग ऐसे ही उसको दोबारा से जो है ना प्योरीफाइड नहीं करते और ऐसे ही बाज़ार में बेचना शुरू कर देते हैं। बात ये है कि मैं महंगी और सस्ती की बातें नहीं करती, मैं ये चाहती हूँ कि आप जो है ना ये ज़रूर देखें कि आप जो चाय यूज़ करें वो ऑर्गेनिक है कि नहीं है। क्योंकि हमने तो हर चीज़ से जो है ना क्लियर पाक में जो है ना चाय इस्तेमाल करनी है, तो बेहतर ये है कि आप ये देखें कि वो ऑर्गेनिक है कि नहीं। नेक्स्ट आ जाता है टी बैग्स। जो टी बैग्स हैं, आपको पता है ये जो टी बैग्स हैं ये वाइट क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि इनमें ब्लीच यूज़ होती है उसको वाइट रखने के लिए, और ब्लीच में क्या होता है, हाइपोक्लोराइड होता है। वो क्या करता है, उसके अंदर कैंसर की खसूसियात बहुत ज़्यादा होती हैं, वो कैंसर कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरा रही, आप लोग चाय ज़रूर पिएँ, लेकिन कुछ हम जो है ना स्टेप्स जो है ना कर लेते हैं। मतलब आपने चाय पीनी है, ठीक है, लेकिन मकदार को कम कर लें। जहाँ आप 3 पी रहे हैं, बड़े बड़े मग पी रहे हैं, 3 दफ़ा सुबह शाम दोपहर शाम पी रहे हैं, उसको कम कर दें एक बार।
दूसरी बात ये है कि आप टी बैग मत इस्तेमाल करें, आप डब्बे वाली जो चाय की पत्ती होती है, पाउडर होगी, वो इस्तेमाल करें। थर्ड ये कि वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, ठीक है। और फोर्थ ये कि विटामिन B1 का भी इस्तेमाल करें। मोहतात रहना, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। चीज़ों की ओरिएंटेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। बाज़ टाइम हमारी अपनी खाने पीने की चीज़ों जो है ना हमारी बीमारी का जो है ना बास बनती हैं, और हमें इसका इल्म नहीं होता, और हम इधर उधर टेस्ट करवा रहे होते हैं, महंगे महंगे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, महंगे महंगे टेस्ट कर, और पता ही चलता है कि हम जो खुराक या हम जो नॉर्मल रोज़मर्रा ज़िंदगी में चीज़ें ले रहे हैं, उन्हीं से ही ये बीमारी होती है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।